दी आइलैंड, ये कहानी है लिंकन की, जो बहुत सारे लोगों के साथ अभी जमीन के नीचे बनी बंकर में रहता है। ये लोग यहाँ इसलिए रह रहे हैं क्योंकि बाहरी दुनिया रहने के लायक नहीं रही। मगर एक समस्या थी, हर रोज एक ही तरह की रूटीन को फॉलो करते करते ये लोग तंग आ जाते हैं, जैसे बोर हो जाते हैं ना वैसे। लेकिन ऐसे में लोगों के लिए जीने की बस एक ही उम्मीद थी, और वो था आइलैंड। हर थोड़े समय के बाद यहाँ एक लॉटरी निकलती है, जिसमें एक लकी विनर का नाम निकलता है और उसे एक प्यारे से आइलैंड पर भेज दिया जाता है। मगर कोई भी नहीं जानता कि आइलैंड कैसा होगा या वहाँ की जिंदगी कैसी होगी। लेकिन सबको ये बताया गया था कि वो आइलैंड पृथ्वी का स्वर्ग है। वहाँ जाने के बाद आपकी जिंदगी ही बदल जाएगी, कोई ख्वाहिश अधूरी नहीं बचेगी। अब इस बात में कितनी सच्चाई थी? क्या सच में ऐसा ही था या फिर लोगों की जिंदगी के साथ खेला जा रहा था? यही जानेंगे हम आज की इस कहानी में। तो इस कहानी की शुरुआत होती है जमीन के नीचे बनी एक बहुत ही बड़ी जगह को दिखाने से। ये जगह किसी लैब जैसी लग रही थी। हर किसी ने एक ही तरह के व्हाइट कपड़े पहने हुए थे। अब हम कहानी के हीरो लिंकन को देखते हैं, जो एक डरावने सपने से उठ जाता है। वो जब ऊपर आता है तो उसे पता चलता है कि लॉटरी की लकी विनर का नाम आ गया है और इस बार का विनर है एक बॉक्सर। अब ये देखकर सारे लोग बहुत निराश हो जाते हैं। वो यही सोचते हैं कि हमारा नाम कब आएगा, हम कब उस आइलैंड पर जाएंगे। जिसके बाद लिंकन खाना खाने जाता है। आज जो खाना बना था वो लिंकन को पसंद नहीं था। वो कहता है कि मुझे ये नहीं खाना, कुछ और खाना है। पर वहाँ की लेडी वर्कर कहती है कि जो सब खा रहे हैं तुम्हें भी वही खाना होगा। तो मजबूरन लिंकन वो खाना लेकर वहाँ से चला जाता है। अब तभी हम कहानी की दूसरी लीड कैरेक्टर जॉर्डन को देखते हैं। वो और लिंकन एक दूसरे से इशारों में बातें करने लगते हैं, क्योंकि यहाँ के कुछ नियम हैं। यहाँ पर कोई किसी के करीब नहीं जा सकता, बातें नहीं कर सकता। इसलिए वो दोनों इस तरह बात कर रही थी। ये दोनों काफी अच्छे दोस्त थे, इसलिए जॉर्डन समझ जाती है कि लिंकन ये खाना खाना नहीं चाहता। तो वो चुपके से लिंकन के पास आई और उसे अपने हिस्से का ऑमलेट दे देती है, क्योंकि लिंकन को ऑमलेट बहुत पसंद था। पर तभी यहाँ एक गार्ड आकर दोनों को अलग कर देता है। इसके बाद हम डॉक्टर मैरी को देखते हैं। यही यहाँ का हेड है और यहाँ के सारे फैसले यही करता है। वो अभी लिंकन को अपने पास बुलाता है, क्योंकि उसे लिंकन की रिपोर्ट से पता चलता है कि उसे कुछ दिनों से अजीबोगरीब सपने आ रहे हैं। डॉक्टर मैरी उससे पूछता है कि तुम्हें क्या परेशानी है। लिंकन वही बात बताता है कि मैं हर रोज एक ही सपना देखता हूँ। मैं देखता हूँ कि एक नाव में बैठकर मैं एक आइलैंड पर जा रहा हूँ, मगर रास्ते में ही मैं डूबने लगता हूँ। बातों ही बातों में लिंकन ये भी कह देता है कि मैं इस मशीन वाली जिंदगी से परेशान हो गया हूँ। हर रोज एक ही तरह के कपड़े पहनने पड़ते हैं, एक ही तरह का खाना खाना पड़ता है। हर रोज मैं व्हाइट कपड़े ही क्यों पहनता हूँ? मुझे और कलर्स के कपड़े भी पसंद है। यहाँ वो और भी कई सारी बातें कहता है। बहुत परेशान नजर आ रहा था, इसीलिए डॉक्टर मैरी उसे एक टेस्ट के लिए भेजता है। टेस्ट करवाने के बाद लिंकन वापिस आकर अपने काम पर लग जाता है। वो हमेशा सवालों में उलझा रहता है। सोचता है कि हर रोज जो हम काम करते हैं, प्लांट्स बनाते हैं, आखिर ये प्लांट्स जाते कहाँ हैं? उसे यहाँ के सभी लोग काफी अजीब भी लगते हैं, क्योंकि फिजिकल तो वो यहाँ काम करते ही हैं। यहाँ उन्होंने खुद को बिजी कर ही लिया है, लेकिन दिमागी तौर पर वो बच्चों की तरह हरकतें करते हैं। जाहिर है इन सारी चीजों को भी देखकर उसके दिमाग में कई सारे सवाल आने लगते हैं। अब एक प्रेग्नेंट लड़की दिखाई गई, जो बहुत ज्यादा खुश नजर आ रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि मुझे आइलैंड पर ले जाया जा रहा है। और ये चीज देखकर भी लिंकन काफी परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे यहाँ के लोग, यहाँ की हर चीज नकली लग रही थी। सिर्फ एक इंसान उसे असली लगता था, जो यहाँ का टेक्नीशियन था। अब कोई बहाना बनाकर लिंकन चुपके से टेक्नीशियन से मिलने जाता है, क्योंकि वो उसके जहन में चल रहे सवालों का जवाब दिया करता था। जब भी लिंकन टेक्नीशियन के पास जाता था, वो उसे ड्रिंक करवाता था और लिंकन उससे नए नए शब्द सुनता था, जैसे कि ईश्वर, शादी, इस तरह की कई सारी चीजें। मगर लिंकन के सवाल कम होने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके जहन में सवाल बढ़ते ही जा रहे थे। लिंकन की क्यूरियोसिटी और उसकी हर हरकत किसी बच्चे जैसी थी। लिंकन के जहन में इतने सारे सवाल इसलिए भी थे क्योंकि वो हमेशा यही इस लैब में रहा था। कभी भी बाहरी दुनिया उसने देखी नहीं थी। अब तो उसके जहन में इतने सारे सवालों को देखकर टेक्नीशियन भी काफी परेशान हो जाता है और वो लिंकन को कहता है कि जो बातें मैं तुम्हें बताता हूँ ना, वो तुम गलती से भी जाकर किसी को बता ना देना, वरना तुम सोच भी नहीं सकते कि हमारे लिए कितनी परेशानी बन सकती है। अब इस लैब की हम एक और जगह को देखते हैं, जहाँ बहुत सारे लोगों को अलग अलग चेम्बर्स में आइसोलेट करके रखा गया था, जिन्हें देखने से ये लग रहा था कि यहाँ इंसानों की खेती की जा रही है। यहीं पर डॉक्टर मैरी भी था। अब जब लिंकन वापिस आ रहा था तो वो एक मक्खी को उड़ता हुआ देख लेता है। वो उसे पकड़कर अपने पास रख लेता है।
अब इस मक्खी को देखकर भी लिंकन के दिमाग में कई सारे सवाल थे कि ये बाहर से अंदर कैसे आई। मतलब इन्हें तो हमेशा यही बताया गया था कि बाहरी दुनिया रहने के लायक नहीं, जो भी बाहर जाता है उसकी मृत्यु हो जाती है, तो फिर आखिर ये मक्खी जिंदा कैसे है। और अब तो उसकी जहन में कई सारे सवाल और आने लगते हैं, जिससे लिंकन समझ जाता है कि यहाँ पर सच में कोई ना कोई गड़बड़ तो चल रही है। इसलिए वो पहुँचता है जॉर्डन के पास और उससे भी बताने की कोशिश करता है कि यहाँ गड़बड़ चल रही है, मगर जॉर्डन उसकी बात समझ ही नहीं पाती क्योंकि यहाँ बहुत शोर हो रहा था। अब तभी लॉटरी के लकी विनर का नाम आ जाता है जो निकली थी जॉर्डन की, यानी कि उसे कल आइलैंड पर भेज दिया जाएगा। इस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि उसका सपना पूरा हो गया था। वो हमेशा से जहाँ जाना चाहती थी अब उसे मौका मिल गया था वहाँ जाने का। मगर लिंकन बहुत परेशान होता है, वो रात भर सो नहीं पाता, अजीबोगरीब सपने उसे परेशान कर रहे थे। इसलिए अगली सुबह वो यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। वो सबसे पहले उस मक्खी को आजाद करता है ताकि वो उसका पीछा करे और उसे यहाँ से भागने का रास्ता पता चल जाए। तो अब मक्खी का पीछा करते करते लिंकन पहुँच जाता है इस लैब के दूसरे हिस्से में। वो जब बाहर निकल कर आया तो उसी प्रेग्नेंट लड़की को देखता है जिसे कुछ दिन पहले रिहा किया गया था। वो लड़की अपने बच्चे को जन्म देती है। बच्चे को लेते ही उस लड़की को मार दिया जाता है। अब बच्चा दिया गया एक दूसरी लड़की को जो हूबहू इस बच्चे की असली माँ जैसी थी। अब इस चीज को भी देखने के बाद लिंकन पूरी तरह कंफ्यूज हो जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद वो बॉक्सर दिखाया गया जिसका भी कुछ दिन पहले लकी विनर में नाम निकला था। यहाँ उसका ऑपरेशन चल रहा था क्योंकि उसकी बॉडी से उसके अंगों को निकालने की कोशिश की जा रही थी। ये चीज भी लिंकन ने देख ली थी। वो काफी परेशान हो जाता है क्योंकि उसको तो आइलैंड पर भेज दिया गया था, तो वो फिर यहाँ क्या कर रहा था। खुद बॉक्सर को भी पता चल गया था कि ये लोग मेरे अंगों को निकाल रहे हैं, इसलिए वो यहाँ से भागने लगता है। लेकिन वो किसी तरह उसे फिर से पकड़कर वापस लाते हैं और उसके सारे अंगों को निकाल लेते हैं। ये देखकर लिंकन काफी चौंक गया और अब वो सारी बात समझ आता है। वो भागकर सीधा जाता है जॉर्डन के पास। लिंकन उसे बताता है कि ये आइलैंड सिर्फ एक छलावा और दिखावा है। ये आइलैंड पर भेजने के लिए सिर्फ उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनके शरीर के अंगों को उन्होंने निकालना होता है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि इन लोगों ने उन सभी लोगों के जिस्मों से उनके अंगों को निकाल लिया है जिन्हें आइलैंड का बहाना बनाकर यहाँ से ले गए थे, और बाद में उन लोगों को मार दिया गया। असल में आइलैंड जैसी कोई जगह है ही नहीं। ये सुनकर अब जॉर्डन भी लिंकन के साथ भागने लगती है। डॉक्टर मैरी को पता चल गया था कि लिंकन सारी सच्चाई जान गया है, इसलिए वो अपने लोगों से कहता है कि उसे ढूंढो और मार दो। इसलिए सब लोग लिंकन के पीछे पड़ जाते हैं। जल्दी वो उन्हें नजर आ भी जाता है, लेकिन वो और जॉर्डन यहाँ से भागकर एक टनल में आ जाते हैं। टनल में जब ये लोग आगे बढ़ रहे थे तो अचानक नीचे की पट्टी टूटने से ये नीचे बने रूम में आकर गिरते हैं। ये वही जगह थी जहाँ सब लोगों को चेम्बर्स में आइसोलेट किया हुआ था। दोनों को भी यहाँ का नजारा देखकर यही लग रहा था जैसे इंसानों की खेती की जा रही है। ये चीज तो अब दोनों को और हैरान करके रख देती है, इसलिए ये दोनों जल्दी जल्दी यहाँ से भागने लगते हैं। अब अचानक उस लैब में ये अनाउंसमेंट कर दी जाती है कि जॉर्डन को आइलैंड पर भेज दिया गया है, जबकि लिंकन की तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए उसे चेम्बर में रख दिया गया है। ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि सब लोग कारण न पूछें कि वो अचानक से कहाँ गायब हो गई। इसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर मैरी कुछ और नए लोगों से मिलता है और यहाँ वो लोगों को अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में बता रहा था कि आखिर किस तरह हमारी टेक्नोलॉजी काम करती है। डॉक्टर मैरी ये भी बताता है कि अगर आप लोग हमारे साथ जुड़ जाएं तो आप उतने टाइम जिंदा रह सकते हैं जितने टाइम तक आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। हमें बस आपके डीएनए का सैंपल चाहिए होता है जिसकी मदद से हम एक नया शरीर बनाते हैं जो हूबहू आपके जैसा ही होगा। वो एक तरह का आपका क्लोन डुप्लीकेट होगा। एक ही साल में वो शरीर आपकी ही तरह चुस्त और तंदुरुस्त हो जाता है और फिर आपके असली शरीर को जैसे जैसे अंगों की जरूरत पड़ेगी हम आपके उस क्लोन से अंग निकाल कर आपको देते रहेंगे। इस तरीके से आपकी हर तकलीफ दूर हो जाएगी, यहाँ तक कि बड़ी से बड़ी बीमारियां भी आपको छू नहीं सकेंगी। अब यहाँ तक डॉक्टर मैरी की बात सच होती है, मगर अब आगे वो एक झूठ बोल देता है कि हम जिस शरीर को बनाते हैं ना तो उसे दर्द होती है और ना ही उनमें सोचने समझने की सलाहियत होती है। लेकिन यहाँ इसका उल्ट था। यहाँ जितने भी शरीर बनाए जाते हैं उन्हें दर्द भी होता है और उनमें सोचने समझने की सलाहियत भी पाई जाती थी। अब डॉक्टर मैरी जाकर मिलता है अपने मैनेजर से और उससे कहता है कि कैसे भी करके लिंकन और जॉर्डन को पकड़ो और उन्हें मेरे पास लेकर आओ। जबकि उधर वो दोनों बाहर आकर सड़कों पर दौड़ रहे होते हैं। हालांकि वो काफी दूर आ गए थे, मगर उन्हें समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिर हम जाएं कहाँ।
क्योंकि उन्हें तो इस दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं होता। वो तो पहली बार उस लैब से बाहर आए थे। पर तभी अचानक इनके सामने से टेक्नीशियन गुजरता है और ये दोनों उसका पीछा करने लगते हैं। पीछा करते करते ये एक रेस्टोरेंट में आ गए, जहाँ लिंकन टेक्नीशियन को पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने हमेशा मुझे अंधेरे में रखा, हालांकि तुम सच जानते थे, मगर तुमने मुझे कभी नहीं बताया। टेक्नीशियन कहता है कि सच्चाई बहुत बड़ी है, जो सुनने के लिए तुम्हें मेरे घर चलना पड़ेगा। इसलिए वो दोनों को अपने घर ले आता है और अब वो यहाँ ये रिवील करता है कि तुम दोनों असली इंसान नहीं हो, तुम दोनों को भी लैब में बनाया गया है। तुम जैसे असली लोग बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं, जिन्होंने तुम जैसे अपने क्लोन्स बनाने के लिए पैसे दिए हैं, ताकि जरूरत पड़ने पर वो तुम्हारे शरीर से अंगों को निकाल सके और अपनी बीमारियों को ठीक कर सके। सिर्फ तुम ही नहीं, बल्कि उस लैब में जितने भी लोग हैं सभी क्लोन्स हैं, जिनके असली इंसान बाहरी दुनिया में घूम रहे हैं। तुम लोगों की काफी सारी चीजों को लिमिटेड बनाया गया है, उससे ज्यादा ना तुम कुछ कर सकते हो ना कुछ सोच सकते हो। तुम में से अक्सर लोगों को एक ही तरह के सपने आते रहते हैं। तुम्हारे सोचने समझने की भी एक सीमा है, जिससे ज्यादा तुम नहीं सोच सकते। और ये सब चीजें कंप्यूटर के जरिए बनाई गई हैं, क्योंकि तुम्हारे दिमाग को बनाते समय इस बात का ख्याल रखा जाता है कि दिमाग ज्यादा ना सोचे। लैब के संतुलन को बनाने के लिए तुम्हें इस तरह बनाया गया है कि तुम्हारे अंदर कोई डिजायर्स भी नहीं होती। और डॉक्टर मैरी हर बार लोगों से ये झूठ बोल देता है कि आप लोगों के डीएनए से मैं जो क्लोन्स बनाता हूँ उन्हें तकलीफ नहीं होती, जबकि ये बात सरासर झूठ है। ये बातें सुनकर तो अब लिंकन और जॉर्डन काफी परेशान हो जाते हैं, सभी बातों को समझने की कोशिश करने लगते हैं। तभी जॉर्डन एक न्यूज देखती है, जिसमें एक लड़की सारा जॉर्डन के बारे में बताया जा रहा था, जो हूबहू जॉर्डन जैसे ही देख रही थी। जो देखकर जॉर्डन समझ जाती है कि मुझे सारा जॉर्डन के डीएनए से ही बनाया गया है। तभी यहाँ जॉर्डन को ये बात भी पता चलती है कि अभी अभी सारा जॉर्डन का एक्सीडेंट हुआ है और वो कोमा में जा चुकी है। एक्सीडेंट के दौरान उसके शरीर के बहुत सारे अंग नष्ट हो चुके हैं, तो अब उसे जिंदा रहने के लिए नए अंगों की जरूरत थी। यही वजह थी कि उस दिन लकी विनर में जॉर्डन का नाम आया था। अब ये सारी बातें समझने के बाद दोनों फैसला करते हैं कि हम सबसे पहले उन लोगों के पास जाएंगे जिनके डीएनए से हमें बनाया गया है, और उन्हें हम लोग पूरी की पूरी सच्चाई बताएंगे। जल्दी लोगों को ये बात भी पता चल जाती है कि लिंकन को किसके डीएनए से बनाया गया है। उस आदमी का नाम था टॉम लिंकन। टॉम लिंकन न्यूयॉर्क में रहता है, इसीलिए ये लोग न्यूयॉर्क जाने के लिए निकल जाते हैं। टेक्नीशियन भी इनके साथ रेलवे स्टेशन तक जाता है, क्योंकि उसने इन दोनों को भेजने का सारा इंतजाम कर दिया था। पर तभी अचानक यहाँ डॉक्टर मैरी का मैनेजर अपने साथियों के साथ आ जाता है। वो इन्हें देख लेता है, सबसे पहले टेक्नीशियन को शूट करके मारता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि जॉर्डन और लिंकन को इसने ही लैब से भागने में मदद की है। वो अब इन दोनों के भी पीछे लग जाता है, मगर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद ट्रेन में चढ़ जाते हैं। मैनेजर और उसके साथी अभी भी उनका पीछा नहीं छोड़ते, मगर ये समझदारी करते हुए न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं। ये सीधा जाते हैं टॉम लिंकन के पास। दोनों जब उसे सारी सच्चाई बताते हैं तो वो पूरी तरह शॉक्ड रह जाता है। कहता है कि हमें तो ये बताया गया था कि आप लोगों को दर्द नहीं होती, इसलिए मैंने उस प्रोग्राम के लिए इतने सारे पैसे दिए थे, क्योंकि मेरा लीवर खराब हो चुका है, जो अगले 2 साल तक पूरी तरह काम करना बंद कर देगा। मगर अब क्योंकि मुझे सारी सच्चाई पता लग चुकी है, तो मैं तुम लोगों की अब जरूर मदद करूंगा। इतना कहने के बाद टॉम लिंकन उनसे अलग जाता है और डॉक्टर मैरी को कॉल करता है। वो उसे सब कुछ सच सच बता देता है कि लिंकन और जॉर्डन मेरे पास हैं। यानी उसने दोनों को धोखा दिया था, उसने मदद का बहाना बनाया था, क्योंकि वो कैसे भी करके वो लीवर लेना चाहता है, क्योंकि वो मरना नहीं चाहता। इसीलिए कुछ ही देर में मैनेजर अपने साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाते हैं। मगर तब तक लिंकन को पता चल चुका था कि टॉम लिंकन ने हमारे साथ गद्दारी की है। इसलिए जब मैनेजर यहाँ चारों तरफ गोलियां चला रहा था, तो लिंकन बड़ी चालाकी से अपने हाथ का ब्रेसलेट टॉम लिंकन के हाथ में लगा देता है, जिससे मैनेजर पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया कि असली लिंकन कौन है। मगर ब्रेसलेट की वजह से वो टॉम लिंकन को शूट करके मार देता है। उधर लैब में कुछ डॉक्टर्स आकर मैरी को बताते हैं कि कुछ क्लोन्स में ये समस्या आ रही है कि वो जरूरत से ज्यादा ही सोच रही हैं, इसीलिए उनके जहन में कई सारे सवाल आ रहे हैं, और वो ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ क्या कर रहे हैं। ये बात सुनकर डॉक्टर मैरी काफी डर जाता है। कहता है कि जितने भी क्लोन्स में ये समस्या आ रही है ना, उन सबको नष्ट कर दो। पर डॉक्टर्स उसे कहते हैं कि बहुत सारे क्लोन्स ऐसे हैं जिन्हें बाकी आम क्लोन्स जानते हैं, इन्हें जिनमें वो समस्या नहीं आ रही। अगर एकदम इतने सारे क्लोन्स को मार दिया तो लैब में अफरा तफरी मच जाएगी। इसीलिए डॉक्टर मैरी यहाँ पर एक प्लान बनाते हैं
कहता है कि जहां हम पहले लॉटरी में एक आदमी का नाम निकालते थे, तो अब हम बहुत सारे लोगों का नाम निकालेंगे, जिसके बाद उन्हें खत्म कर देंगे। और बस कुछ ही दिनों में ये चीज डॉक्टर मैरी करने वाला था, पर इस बारे में लिंकन को पता चल जाता है। उसे बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मेरे साथियों को ऐसे मार दिया जाए। इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो जॉर्डन को कहता है कि तुम मैनेजर के पास चली जाओ, ताकि वो तुम्हें लैब में वापस ले जाए। जिसके बाद मैं भी वहाँ टॉम लिंकन बन के आऊंगा और फिर हम दोनों उस लैब की सारी मशीन्स को तबाह कर देंगे। जॉर्डन ने ऐसे किया। जैसे वो मैनेजर के पास आई, वो उसे लैब में ले जाता है। पर यहाँ मैनेजर को पता चलता है कि जल्दी जॉर्डन के सारे अंगों को निकाल दिया जाएगा। पर उसे ये बात भी पता चली कि अगर जॉर्डन के सारे अंगों को निकाल कर भी सारा के अंदर लगाया जाएगा, वो फिर भी नहीं बच सकेगी, क्योंकि उसकी हालत है ही इतनी खराब। इसलिए मैनेजर ये बात आकर डॉक्टर मैरी को बताता है और कहता है कि जब इस चीज का कोई फायदा ही नहीं, तो हमें जॉर्डन के अंग निकालकर उसे नहीं मारना चाहिए। लेकिन मैरी इस चीज के लिए मना कर देता है, क्योंकि वो जॉर्डन को मारना चाहता था, जो बात मैनेजर को बहुत बुरी लगती है। और उसे ये रियलाइज हो जाता है कि डॉक्टर मैरी कितना बुरा इंसान है, उसे किसी पे भी दया नहीं आती। तो अब वो जॉर्डन का साथ देने का फैसला करता है। मैरी के लोग जैसे जॉर्डन को मारने के लिए आते हैं, ये उनको ही मार देता है। फिर जॉर्डन जब सारी बात मैनेजर को बताती है, तो वो जवाब देता है कि तुम अब घबराओ नहीं, मैं अब से तुम्हारे साथ हूँ। और अब तभी यहाँ लिंकन भी पहुँच जाते हैं, जो यहाँ की सभी मशीन्स को तबाह करना शुरू कर देता है। लेकिन जल्दी डॉक्टर मैरी को ये बात पता चल जाती है कि लिंकन अभी भी जिंदा है, और जो मरा था वो तो टॉम लिंकन था। वो ये भी जान गया था कि लिंकन सभी मशीन्स को नष्ट कर देगा, तो इसलिए मैरी उसके पास आकर लिंकन पर हमला कर देता है। लैब के सभी लोगों को भी ये पता चल चुका था कि जल्दी हम लोगों को मार दिया जाएगा, और आइलैंड जैसी कोई जगह है ही नहीं, वो बस छलावा है। जिसके बाद लिंकन और डॉक्टर मैरी के बीच खतरनाक लड़ाई शुरू हो जाती है। दोनों का मुकाबला पहले टक्कर का था, लेकिन फिर लिंकन डॉक्टर मैरी पर भारी पड़ने लगता है, इसलिए वो जल्दी डॉक्टर मैरी को मार देता है, जिसके साथ साथ वहाँ की सभी मशीन्स को भी तबाह बर्बाद कर देता है। ऐसा होते ही लैब के सारे लोग भागकर बाहर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें सारी सच्चाई जो पता चल चुकी थी। पूरी लैब तबाह होने लगी थी। सब लोग बाहर आकर हंसी खुशी आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पहली बार उन्होंने बाहरी दुनिया देखी थी। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा बताया गया था कि जमीन रहने के लायक नहीं है। सब कुछ तो बिल्कुल ठीक था, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। सबसे ज्यादा खुश था मैनेजर, क्योंकि आज उसने इतना अच्छा काम जो कर दिया था, हजारों लोगों की जान बचा दी थी। बिल्कुल इसी वजह से लिंकन और जॉर्डन भी बहुत खुश थे कि हम अपने प्लान में सफल रहे। दोनों एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं, किस भी करते हैं, जिससे ये बात भी क्लियर हो गई कि दर्द होने सोचने के अलावा इनके अंदर फीलिंग्स भी थी। लास्ट में जॉर्डन और लिंकन मैनेजर की तरफ देखकर खुश हो रहे थे। वो भी दोनों को साथ देखकर स्माइल करता है। और इसी के साथ इस कहानी के यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।